मिलकर हमारे आरक्षण को खत्म किया है, ये लोग कैसे हमारे साथ रह सकते हैं? अगर आना है तो ये लोग रिजाइन दे करके हमारे साथ आए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले आप सभी जो पत्रकार बंधु आए हैं, हम सभी लोगों को जो है कि स्वागत करते हैं। आज SC ST विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति एक संगठन बनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें हमारे SC ST के जो हमारे विधायक पूर्व मंत्री मुनेश्वर प्रसाद चौधरी जी हैं, स्वीटी हेम्ब्रम जी हैं, समता देवी जी हैं, राजेंद्र राम जी हैं, सुबेदार दास जी, उपेंद्र पासवान, लाल बाबू राम जी और रामविलास पासवान जी, सभी हमारे जो विधायक हैं, हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। हम लोगों ने लगातार अभी हमारी जो है 12 बजे से लेकर के अभी तक 3 बजे तक के हम लोगों की बैठक चली है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरक्षण अगर रहेगा तो हम हैं, आरक्षण नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अगर आरक्षण हमको दिए नहीं होते तो आज हम MLA हम लोग जितना लोग अभी MLA यहाँ पर जुटे हैं, हम MLA आज नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमको आरक्षण को बचाना है। आज हमारा आरक्षण जो है धीरे धीरे तमाम आरक्षण हमारी जितनी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को SC ST को बढ़ने के लिए आरक्षण का निर्माण किया गया था। इस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। अब हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है। हम अब विकास कैसे कर सकते हैं? हम आगे हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? आरक्षण के लोगों ने आर्थिक आधार बना दिया है। ये आरक्षण आर्थिक आधार के लिए नहीं मिला था, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण हमको मिला था। ये सामाजिक आरक्षण को लोगों ने, देश चलाने वाले और राज्य चलाने वाले लोगों ने साजिश के तहत इस आरक्षण को उन्होंने समाप्त किया है। हमारा आधार सामाजिक आधार आरक्षण है। आज भी समाज में भेदभाव हैं। आज भी समाज में हमको नीच दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। आज भी हमारे लोग मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। आज भी हमारे लोग भोज भात में जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन देश चलाने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर होगा। आर्थिक आधार पर कैसे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको हमारे आरक्षण को जो है कि सामाजिक आधार पर देने का काम किया है। ये सामाजिक आधार को लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने का काम किया है और बेईमानी कर हमारे आरक्षण को समाप्त कर दिया है। लोग छेड़छाड़ हुआ, कोई नहीं बोलने का काम किया इस देश में। अगर कोई बोले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि संविधान बचाओ देश बचाओ, इसके लेकर के कार्यक्रम उसने करने का काम किया। तो आज के समय में हमारे आरक्षण जो है इसको धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। हमें कोर्ट ऑफ मार्क्स हमारा था, ये ताकत हमारे दलितों के लिए था कि कोई भी हमारा SC ST के लड़के हों, एग्ज़ाम देते थे, उसके जो कोटा है उससे अगर ज़्यादा नंबर लाते थे तो इस जनरल में जाते थे। इस चीज़ को समाप्त उन्होंने किया। हमारा बैकलॉग था कि हमारा जो जितना हमारा जो है अपना हमारा जो मूल हमारा जो अथी था कि हमारा 100 गो बहाली होगा,
तो उसमें से अगर 90 को बहाली होता था तो 10 बचता था, तो 10 को कम से कम जो है कि अगला बार में हमको आता था। बैकलॉग को ख़त्म कर दिया गया। हमारा जो है SC/ST एक्ट था, जिस SC/ST एक्ट में भी संशोधन कर करके जो लागू की गई। हमारा जो है प्रोन्नति में आरक्षण था, जिस आरक्षण के बदौलत हमारे लोग, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, पदाधिकारी कर्मचारी मान लेते हैं कि मैट्रिक पढ़ने जाते थे, IAS होते थे, BA होते थे, MA होते थे। इसके लिए उनके डेवलप के लिए शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारियों को प्रोन्नति में, कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण की बात आई। इस आरक्षण को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो आज के डेट में जो परिस्थितियां बनी है, धीरे धीरे उसी तरीक़ा से हमारा उच्च शिक्षा में हमारा जो था कि बहाली में हमारा 200 रोस्टर था, उस रोस्टर को समाप्त कर अब कर दिया गया, अब 13 रोस्टर कर दिया गया कि अब जो है कि उसमें से 13 से नीचे में जब बहाली होगी तो उसमें शेड्यूल कास्ट SC/ST को हम आरक्षण नहीं देंगे। तो इस तरीक़ा से हमारी ताकत को ख़त्म की गई है। इसलिए हम लोगों ने, जितने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे विधायक हैं, हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, ये जो है कि पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हमारे विपक्ष में रहने वाले लोग हैं, उन सबको हम लोग जो है देश के सभी राज्यों का हम लोग भ्रमण करेंगे। वहाँ के जो भी विधायक हैं SC/ST का, वो सरकार के जो विपक्ष में काम कर रहे हैं, हम सबसे संपर्क करेंगे और संपर्क कर करके एक देश का एक इसका संगठन और देश में इसकी लड़ाई होगी कि जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा और ये तमाम लोग आरक्षण हमको मिले और साथ साथ इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, इसके लिए हम लोग बैठक करके और हम ले रहे सरकार से। और आने वाला अगला दिन हम लोग शिष्टमंडल जो हम हैं SC/ST के हमारा विधायक और जो हमारे पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश नेतृत्व का हैं, हम लोग सरकार से, सरकार को भी हम जो है कि एक आवेदन देने का काम करेंगे बिहार सरकार को कि बिहार सरकार हमारे जो है आवेदन हम पहला होगा कि इस आरक्षण को हम बिहार सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमको ये तमाम आरक्षण जो समाप्त हुआ है, इस आरक्षण को आप लागू करिए और संविधान में 9वीं सूची में इसको डाले, इसके लिए आप प्रयास करने का काम करिए। ये कार्यक्रम अगला हमारा कार्यक्रम होगा। ये इसी सब लेकर के हम ये लोगों ने मिलकर हमारे आरक्षण को खत्म किया है। ये लोग कैसे हमारे साथ रह सकते हैं? अगर आना है तो ये लोग रिजाइन दे करके हमारे साथ आए। सारे लोग हमारे जितना है ये आरक्षण बचाने में जो विपक्ष में है, सब लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ होकर के संघर्ष करेंगे। अगुवा बनने की लड़ाई है। मांझी की अगुवाई में वहाँ पे बैठक चली और यहाँ आप नहीं, यहाँ अगुवा बनने नहीं है, आरक्षण बचाने का मामला है। आरक्षण जो बचाएगा, हमारा सवाल नेतृत्व करने का नहीं है कि हम नेता बनने का नहीं है। हमारा काम है ये आरक्षण को बचाने का मामला है। ऐसा नहीं कि अगुवा बनने के लिए, नेता बनने के लिए, नेता बनना नहीं है। हमको इस आरक्षण को बचाना है और इस आरक्षण को बचाने में जो लोग अगर आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी JDU लोजपा को छोड़कर जो भी लोग हमारे हैं, जो संघर्ष के साथी, सारे लोग हमारे साथ होंगे। कौन झूठा कौन किसको पकड़ा रहा है? SC/ST समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कौन मसीहा बनेगा? RJD के लोग सिंगल या कांग्रेस BJP JDU के जो एक साथ लोग बैठे हैं? आप नहीं अभी तक जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने वाले SC/ST का जो है कि संघर्ष करने वाले लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल रहा है। हम रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग अभी हैं, जिन्होंने हमारा आरक्षण को समाप्त किया है, क्या वो संघर्ष कर सकते हैं? ये जो विपक्ष में जो लोग हैं, वो विपक्ष में रहकर जो सरकार का विरोध करेगा, सरकार से डिमांड करने का काम करेगा। तो आपके ही तो लोग हैं, सारे लोग, सब लोग, हम लोग एक हैं। सब लोग एक हो जाएंगे। सब लोग, समय आपको आएगा, आपको हम बता देंगे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके खिलाफ में जो बाहर हैं, एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। जो हमारी आरक्षण को समाप्त किया है वो आदमी संघर्ष क्या कर सकता है? हमारा सीधे कहना है
कि अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जेडीयू के हों, लोजपा के विधायक हों या भाजपा के विधायक हों, वो जा कर के अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करे और कहे कि हमारे आरक्षण का पहल करिए, और नहीं अगर पहल करते हैं तो हम रिजाइन देने का काम करते हैं, और जो आरक्षण बचाने का काम करेगा उसके साथ हम काम करेंगे। आप बोले कि हम लोग उस बैठक में गए, वहाँ नीतिगत निर्णय नहीं हो रहा था, इसलिए अलग कमेटी बनाए। अब हम उन लोगों को आह्वान करेंगे, आज वो लोग बैठक कर रहे हैं, फिर आप भी बैठक कर रहे हैं, आप लोग ही अपने समाज को बरगला रहे हैं। सही कौन गलत कौन दिशा दिखाएगा, ये बताइए। देख लीजिए सही और गलत की बात मामला नहीं है। आरक्षण को ये हमारा समाज बिल्कुल जान रहा है। हम लोग वहाँ देख लिया कि उस संगठन कमेटी में हम लोग अगर रह कर करके सिर्फ महिमा मंडित करने की बात चल रही है। ये सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर अपने लोगों को भेजकर और लोगों को महिमा मंडित कर रहा है। हमको जो अपना सूझबूझ हुई कि हमारे लोग हाशिए पर जा रहे हैं, हम अपने लोग को बचाने के लिए हम लोगों ने अपना अलग करने का मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जितने विधायक हैं हम लोग आगे आकर के सड़क पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वह लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान जी हों, सारे लोग बैठकर हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। और आज इन्हीं के लोग अगली पंक्ति में बैठकर कहते हैं कि हम आरक्षण बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, जिसने हमारा आरक्षण को खत्म किया, अब वो लोग कहते हैं कि नहीं हम आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय जो है कि जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी को, जो हम सभी विधायक मिल करके अपने नेता से मिले और मिल करके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हमेशा राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी रही है। इस देश में एक लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोग रहे हैं कि जब जब आरक्षण की बात आई है तब तक पुरजोर इसका आरक्षण समाप्त होने की बात आई है तो इनका विरोध करने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।